जालोर गहलोत बोले, हमने कभी आमजन को परेशान नहीं होने दिया। बीजेपी ने 3.5 महीने में ही बंद कर दी योजनाएं। जालोर सिरोही लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में आज उन्होंने जालोर जिले के आहोर विधानसभा क्षेत्र के सियाणा और भादराजून में जनसभाओं को संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वैभव ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसमें जालोर, सांचौर और सिरोही जिलों की तरक्की का रोड मैप बनाया गया है। इस वचन पत्र के माध्यम से इन तीनों जिलों की पेयजल, सिंचाई जल, रोजगार, ट्रेन, एयरपोर्ट आदि से जुड़ी समस्याएं दूर होगी और विकास के नए रास्ते भी खुलेंगे। उन्होंने आमजन को यकीन दिलाया कि वैभव ने जालोर क्षेत्र के विकास के लिए जो वादे किए हैं उन्हें वो जरूर पूरा करेगा। आपके सुख दुख में खड़ा रहेगा और आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा। गहलोत बोले, भाजपा का झूठ समझ चुकी है जनता, चुनावों में करारा जवाब देगी। अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी काम किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बुनियादी विकास, खेती, पशुपालन सहित सभी क्षेत्रों में काम किए। उन्होंने कहा कि किसानों को 2000 यूनिट और घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट की बिजली दी गई। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। गौशालाओं को दान दिया गया। महिलाओं बुजुर्गों को पेंशन दी गई। किसानों का कर्ज भी माफ किया। अलग से कृषि बजट पेश किया। जालोर को मेडिकल कॉलेज दिया। नर्मदा के पानी को लाने का प्रयास किया। कांग्रेस ने कभी भी आमजन को परेशान होने नहीं दिया, लेकिन भाजपा सरकार ने 3.5 महीने में ही कांग्रेस की चिरंजीवी, अन्नपूर्णा, ओल्ड पेंशन स्कीम सहित विभिन्न योजनाओं को बंद कर दिया। राजीव गांधी युवा मित्रों को नौकरी से निकाल दिया। अब जनता भाजपा के इस झूठ को समझ चुकी है और लोकसभा चुनाव में इसका करारा जवाब मिलेगा। थाने में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई? इस अवसर पर गहलोत ने आमजन से पूछा कि पिछले 15 साल से भाजपा सांसद रहे देवजी पटेल कभी गांवों में नजर नहीं आए, कभी किसी को दिखे। इस पर उपस्थित जनता ने कहा कि नहीं, वह गांव में कभी नहीं आए। इस पर चुटकी लेते हुए गहलोत बोले, आप लोगों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई कि सांसद जी गाँव में नहीं दिखे, कहीं गुम गए हैं? अशोक गहलोत बोले, कांग्रेस घोषणा पत्र के जो भी वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में प्रदेशवासियों से लोकतंत्र को बचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार जिस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए डर का माहौल बना रही है, उसे दूर करना जरूरी है। ये माहौल आमजन द्वारा मतदान कर बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही जनता की भलाई का काम करती आई है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय दिए हैं और सभी वर्गों के लिए 25 गारंटियां दी है, जिन्हें कांग्रेस जरूर पूरा करेगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। आपके आशीर्वाद से मुझे राजस्थान में काम करने का अवसर मिले। केंद्र में पहले मंत्री रहा हुआ इंदिरा गांधी 5 बार में एमपी बन गए जोधपुर से, तो मैं कह सकता हूँ मेरे अनुभव से भी कि एक तरफ चुनाव में वैभव गहलोत को उम्मीदवार बनाया है पार्टी में, खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने। वो प्रयास कर रहे हैं पूरे गांव जाए, पर संभव नहीं होता एक उम्मीदवार के लिए, कम समय होता है। आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपको विश्वास मिलेगा और आप खुद वैभव गहलोत की तरह उम्मीदवार बन के जाएंगे गांव में, घरों में हमारी बहनों को, माताओं को बताने के लिए कि 26 तारीख को आके निर्माण वाला बटन दबाना है, तब जाके अपन कामयाब हो सकते हैं। काम में कोई कमी नहीं रखी, सरकार नहीं बनी अलग बात है, पर काम इतने किए उस वक्त में, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में नहीं है कि आप पूरा इलाज फ्री कर रहा हो, ऑपरेशन भी, दवाएं फ्री, MRI, CT स्कैन फ्री, हार्ट की, किडनी, कोई बीमारी हो। इतनी बड़ी योजना लेके आए अपन लोग, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा उसकी हुई। कोरोना आ गया तो भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा दुनिया में हो गई। WHO ने कहा, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, कि भाई राजस्थान नाम का जो प्रदेश है हिंदुस्तान में, वहाँ भीलवाड़ा मॉडल बहुत शानदार रहा है बचाव करने के लिए, और इतना अच्छा इंतजाम उन्होंने किया। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। सब लोगों ने एक दूसरे की इमदाद करी, घरों में लोग बंद थे,
वो टाइम ही निकल गया। तो शिक्षा में स्कूल खोल दी, गांव में अंग्रेजी स्कूल खोल दी, जिसका जरूरत है बच्चों को उनके भविष्य के लिए। पहली बार प्रयोग हुआ देश के अंदर किसी गांव में सरकारी स्कूल खुल रही है इंग्लिश मीडियम की। 50,000 1 लाख फीस लगती है प्राइवेट स्कूल में। बच्चों को दूध, छोटे बच्चों को वर्दी ड्रेस देना,